हेलो माय डियर स्टूडेंट्स के आज हम फिर से क्लास 9 का जो मैथ्स का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम उसके बारे में हम फिर से रिवाइज करते हैं। हमने 5 एक्सरसाइज ख़त्म किया। आज हम जो 1.6 आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम पहले कुछ पढ़ेंगे, कुछ लॉज ऑफ रियल नंबर्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। जो रियल नंबर्स के कुछ लॉज हैं पहले हम वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम वो सीधा एक्सरसाइज फिर उसके बाद आते हैं और ये चैप्टर आज ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो कुछ आज हमें कुछ लॉज पढ़ने हैं। पहली प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज बहुत ही मस्ट होती है क्योंकि एक फार्मूलाज की तरह होती है। ठीक, पहली प्रॉपर्टी क्या है हम समझेंगे प्रॉपर्टीज एक वन बाय वन करके। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है ए रेज़ पावर m इंटू ए रेज़ पावर n। जो ये a है इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता होगा। इस रेज़ पावर को हम बोलते हैं पावर। ठीक है, यहाँ तक क्या बोलते हैं इसे, बेस और पावर। यहाँ पर बेस a है, यहाँ पर भी बेस a ही है। ठीक है, मतलब दोनों बार बेस a ही है। और जो पावर्स है a पे एक, पहले a पे पावर m, दूसरे a पे पावर m। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या समझ में आया, जो बेस है बेस सेम है। यहाँ पर a और a बेस क्या है, सेम, पावर्स क्या डिफरेंट है। हमें पता है बेस और सेम पावर शुड बी एड। जब बेसिस सेम होंगे तो पावर्स ऐड होते हैं। और बेस हम एक ही बार लिखते हैं। अगर बेस है a हम एक बार लिखेंगे a। ठीक है, क्योंकि सेम है एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद जो पावर्स है ये हम ऐड कर लेंगे। पावर्स हमारे पास m इंटू n है, ऐड कैसे करेंगे, m प्लस n। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी थी। अगर बेसिस सेम होंगे तो हमें एक ही बार बेस लिखना होगा और जो पावर्स है वो हमें ऐड करने होंगे। ये पहली प्रॉपर्टी थी। ठीक है, यहाँ तक ये पहली प्रॉपर्टी थी। एग्जाम्पल हम लेंगे इसकी, ये m और n क्या है। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 5 रेज पावर कुछ भी 6 इंटू फिर से 5, क्योंकि बेस सेम होनी चाहिए, रेज पावर 3। यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो बेस सेम है सर, एक ही बार लिखेंगे 5 और जो पावर्स है ये हम ऐड करेंगे। 6 प्लस 3, 6 प्लस 3, इस तरह से हमें लिखना होगा। ये क्या है, पहली प्रॉपर्टी है, अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, यहाँ तक पहली प्रॉपर्टी। जब बेस सेम होंगे और हमें पावर्स ऐड करने होंगे। ठीक है, तो बेस एक ही बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी पोज करके लिखना। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए रेज पावर m होल n के मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरह समझ आता है। यहाँ पर बेस क्या है सर, बेस तो a है। ठीक है ना, a बेस का पावर क्या है सर, m। बेस प्लस पावर का होल पावर क्या है सर, n। ठीक है, यहाँ तक हमारी बेस m, उसके पावर m, दोनों का पावर n। हमें क्या करना होगा, जो पावर्स है हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे कि a रेज पावर m इंटू n। ठीक है, यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे फिर, a रेज पावर m इंटू mn। ठीक है, m इंटू n का मतलब होगा mn। एग्जाम्पल समझेंगे कुछ, एक एक एग्जाम्पल। हमारे पास 2, ठीक है, उसका पावर 3, होल का पावर 4। ठीक, हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 रेज पावर 3 इंटू 4 इज इक्वल 2 रेज पावर 12। ठीक है, यहाँ तक दूसरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी में जब बेस सेम होंगे तो हमें पावर्स ऐड करने पड़ेंगे, एक ही बार बेस लिखना होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, बेस का कोई भी पावर हो, जब उन दोनों का होल पावर हो हमें पावर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, लिख लो पहले दूसरी प्रॉपर्टी, अब हम तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। सब सिर्फ समझ आना चाहिए, बस उतना ही काफी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए रेज पावर m डिवाइड बाई ए रेज पावर n।
तीसरी प्रॉपर्टी ए रेज पावर m डिवाइड बाय ए रेज पावर n। यहाँ पर हमें क्या लगता है सर, यहाँ पर तो बेसिस सेम है क्योंकि यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, सर बेसिस तो सेम है, हम बेस एक ही बार लिखेंगे सर। बट यहाँ पर n और m और n, सर पहले हम m जब ये जो हम एक ही बार लिखेंगे, यहाँ पर प्लस n जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में सर, याद रखने के लिए, ठीक है। यहाँ तक तीसरी प्रॉपर्टी एग्जाम्पल अगर हम देंगे इसकी ए रेज पावर 6 डिवाइड बाई ए रेज पावर 3, सर बेस सेम है, ए एक ही बार लिखेंगे ए, यहाँ पर 6 जब ये ऊपर जाएगा माइनस में ए रेज पावर 3। सर समझ आ गई, तीसरी प्रॉपर्टी भी हमें समझ में आ गई, ठीक। तीन प्रॉपर्टीज तो हमने डिस्कस कर रहे हैं, अब चौथी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। पहले चौथी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी ए रेज पावर m, ठीक है, इनटू बी रेज पावर n। सर मुझे लगता है यहाँ पर बेस डिफरेंट है, बिल्कुल सर बेस तो डिफरेंट है। फिर कैसे लिखेंगे, अगर बेस सेम होते तो एक ही बार बेस लिखना पड़ता था और पावर्स को ऐड करने पड़ते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, बेस तो डिफरेंट है, कोई नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं, हम एग्जांपल के तरीके आपको समझा देते हैं। अगर बेस तो डिफरेंट है 3 इंटू 4, बेस तो डिफरेंट है, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 4, ठीक है सर। पावर्स क्या होंगे, सेम ही तो होंगे। अगर पावर सेम होंगे m पावर्स क्या होंगे 2, 3 रेज पावर 2, 3 रेज पावर 2, ठीक है। यहाँ तक जब बेसिस डिफरेंट होंगे तो हमें पावर्स अगर सेम होंगे एक ही बार पावर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर तो क्या है, बेसिस है ना, यहाँ पर डिफरेंट है, बेसिस तो डिफरेंट है। जो पावर है क्या सेम, हम पावर एक ही बार लिखेंगे। पावर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 3 इंटू 4 रेज पावर 2। चौथी प्रॉपर्टी बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है, a इंटू बी। सर बेस डिफरेंट है, बिल्कुल। पावर्स क्या है, इसका भी m, इसका भी m, अगर हम साथ लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। a रेज पावर m, b रेज पावर m, ठीक है। यहाँ तक ऐसे हमें लिखना पड़ेगा, जब बेसिस डिफरेंट होंगे पावर सेम होंगे, हमें बेस ऐसे ही लिखना है, और जो ये पावर्स हैं हमें रेज पावर होल लिखना है दोनों को, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी माइनस है, यहाँ पर बेस है ए, बेस क्या है हमारी ए, ठीक है सर। जो पावर है माइनस एम, यहाँ पर बेस ए है, ए रेज पावर माइनस एम, पावर क्या है हमारा माइनस एम। ये हम कैसे लिखेंगे सर, अगर एग्जाम्पल हमारे पास 3 रेज पावर -2 सर है, ये हम ऐसे लिखेंगे 3 रेज पावर है ना यहाँ पर माइनस एम, हम ऐसे लिखेंगे 1 बाय -2। जैसे कि यहाँ पर a रेज पावर -m था, a रेज पावर -m, ये हम कैसे लिखेंगे, एक मिनट, a रेज पावर -m, एक मिनट, जो a रेज पावर हम ऐसे लिखेंगे 1, यहाँ पर तो माइनस है ना सर, हम ऐसे लिखेंगे a रेज पावर m। एग्जाम्पल जो मैंने दी थी, जैसे 3 रेज पावर क्या -2, हम ऐसे लिख सकते हैं +2, क्योंकि जब ये वापस जाएगा तो ये माइनस में फिर से आएगा। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि जब a पावर माइनस में होगा हम इसका इनवर्स करेंगे। इनवर्स में जैसे कि ये कैसा है, a रेज पावर -m, जब हम इसका इनवर्स करेंगे क्या आएगा सर, 1 रेज पावर a रेज पावर m, ठीक है सर। यहाँ तक जो फिफ्थ प्रॉपर्टी थी ये।
और एक बात समझा देता हूँ, अगर हमारे पास 5 रेज पावर माइनस 2, 5 रेज पावर माइनस 2, हम ऐसे लिखेंगे जैसे कि इसका डिनोमिनेटर में 1 है, जब हम इसका रिवर्स करते हैं सर 5 रेज पावर प्लस 2, ठीक है। यहाँ तक 5th प्रॉपर्टी थी ये। अब 6th प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, पहले उठा लो पहले 1 मिनट। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। 6th प्रॉपर्टी क्या है सर? 6th प्रॉपर्टी बी का माइनस एम। 6th प्रॉपर्टी क्या है? 6th प्रॉपर्टी क्या है? ए डिवाइड बाय बी का होल रेज पावर माइनस एम। रेज पावर माइनस एम है यहाँ पर। एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास 1/2, ये हमारे पास है ना 1/2, इसका हम -4 है, इसका रेज पावर -4। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2/1 है ना। 2/1 -4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? +4, -4 रेसिप्रोकल करके +4 में, ठीक। जैसे कि यहाँ पर a/b हम ऐसे लिखेंगे b/a का b/a होल रेज पावर m। ये 6th प्रॉपर्टी है। 6th प्रॉपर्टी, अगर a/b हम इसका रेसिप्रोकल करके माइनस का रेसिप्रोकल पॉजिटिव में a/b रेज पावर -m, b/a रेज पावर +m। 6th प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ तक अब हम 6th 7th प्रॉपर्टी देखते हैं। पहले पोज करके लिखना। 7th प्रॉपर्टीज क्या है? ए रेज पावर m/n। इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके वजह से हम रूट वाले जो भी होंगे रूट वाले वो हम सीख जाएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ तक रूट का हमेशा टफ भी लगता है बट आसान यही होता है। ए रेज पावर mn, ए रेज पावर mn, जो n है यहाँ पर, जो बेस है, जो पावर है ना m रेज पावर n, हम ये कैसे लिखेंगे? n को n रूट m, नो सॉरी m रूट, ये a हम रूट में लाएंगे, जो m है यहाँ पर m रूट n रूट रेज पावर m, ऐसे ही, ठीक है। एग्जाम्पल हम देंगे, थोड़ा एग्जाम्पल अच्छा समझ आता है। हमारे पास कोई 2, इसका रेज पावर है 2/3। हम कैसे लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ 2, जो ये है ना, ये 2/3 या ये पावर में हम लिखते हैं, ठीक है। 3√2 का स्क्वायर, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें सीखने हैं। जैसे कि और एक एग्जांपल 4 रेज पावर 6/3, हम क्या लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ 4 होल स्क्वायर ऑफ क्यूब 4 का स्क्वायर क्या? 6, ठीक। 4 होल स्क्वायर 6, ठीक। और एक एग्जांपल 3 हमारे पास अब और एक प्रॉपर्टी है, अगर a रेज पावर 0 = 1, जो a रेज पावर 0 1 के बराबर, जब भी रेज पावर में 0 होगा तो 1 आएगा, ठीक। a रेज पावर 0 = 1, जैसे एग्जांपल कौन सा एग्जांपल हम लेंगे? 17 रेज पावर 0 = 1, जो रेज पावर में 0 आएगा दैट इज प्रोडक्ट में 1 आएगा। 17 रेज पावर 0 दैट इज 1 = 1। 8 प्रॉपर्टी से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने ये 8 प्रॉपर्टी सीख ली, अब हम सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं। हम देखेंगे जो प्रॉपर्टी से रिलेट्स थे हमारे एक्सरसाइज की लिए, ऐसी हमने पढ़ी नहीं सर? ये तो पूरी जो प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी सारी रिलेटेड टू एक्सरसाइज है 1.6 के रिलेटेड। हम क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है। हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर सिस्टम
एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड हमें निकालना है 64 रेज पावर 1/2। पहला क्वेश्चन और पहला पार्ट हमारा 64 रेज पावर 1/2। 64 हमें फाइंड करना है कि 64 रेज पावर 1/2। अगर हम 64 के फैक्टर्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 64 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे 2 into 32 16 8 2 into 4 8 2 into 2 2 into 1 1 2 3 4 5 6 क्या 6 हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 6 बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 2 into 2 into 2 6 बार वो आएगा 64। ठीक है ना। एलसीएम ऑफ 64 into 2 raised power 6। ठीक हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 raised power 6 64 raised power 1/2 को हम ऐसे लिखेंगे 2 raised power 6 1/2। ठीक है ना। हमें पता है जब अगर बेसिस सेम होंगे, यहाँ पर सारे बेस तो सेम हैं, हमें पावर्स को ऐड करने होंगे। पहली प्रॉपर्टी थी 2 raised power 1/2। हमें पता है बेसिस से पावर शुड एडेड। यहाँ पर क्या है 6। ठीक है ना। 2 1 2 2 नहीं ये वो नहीं है, बेस और से पावर शुड एडेड। ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी जब किसी भी नंबर पे पावर होता है उस होल पावर हमें उन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 2 रेज पावर 6 का होल क्या है 1/2। हम क्या करेंगे 2 6 into 1/2 2 1 2 3 3 into 1 2 रेज पावर 3। ठीक है ना। यहाँ तक हम ऐसे लिखेंगे 2 रेज पावर 6 into 1/2 2 1 2 into 3 6 2 रेज पावर 3। 2 रेज पावर 3 क्या होता है 2 into 2 into 2 दैट इज 8 इसका आंसर होगा। ठीक है। यहाँ तक पहला क्वेश्चन था कि हमें जो 64 का 64 is 1/2 हमें फाइंड करना है। हमने पहले इसका एलसीएम निकाला है, जैसे कि 2 रेज पावर 6 इक्वल टू 164 और 2 हम ऐसे लिखेंगे 2 रेज पावर 6 होल 1/2। फिर हमने क्या किया 2 और 6 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ। फिर दूसरी प्रॉपर्टी मैंने सिखाई थी। फिर 2 1 2 3 2 रेज पावर 3 का मतलब होता है 8। ठीक है। पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा पार्ट पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। पहला क्वेश्चन सेकंड पार्ट 32 रेज पावर 1/5। सेम है ऐसे ही जैसे कि 2 into 2 4 2 8 2 16 2 32 1 2 3 4 5। सर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज पावर 5 होल 1/5। हमें इंटू करना पड़ेगा। हमें सर पता है 2 रेज पावर 5 into 1/5 5 और 5 कट 2 रेज पावर 1 दैट इज 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड का 2 आंसर है सर, है ना ये सर? बिल्कुल सर ये है। ठीक। अब हम पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। पोज करके लिखना है। यहाँ तक तो ठीक है। तीसरा पार्ट 125 रेज पावर 1/3 125 रेज पावर 1/3। हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5 into 5 25 into 5 125। सर हमें पता है, हमें मल्टीप्लिकेशन अच्छी से आती है सर। इसका जो क्यूब रूट है सर वो क्या है सर 5 into 5 into 5। हम ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज पावर 3 होल 1/3। सर 5 हमें इनको मल्टीप्लाई करना होगा 3 into 1/3 3 और 3 कट। सर 5 रेज पावर 1 is equal to 5। सर इसका आंसर तो 5 है सर, बिल्कुल 5 ही है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। पहले हम देखते हैं पार्ट कौन सा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं 3/2। जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट
9 रेज पावर 3/2, 9 रेज पावर 3/2। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं सर? 3 इंटू 3, ठीक है ना सर? 9 को हम 3 इंटू 3 के हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 3 रेज पावर कितने बार? एक 2 बार सर। रेज पावर 3/2 सेम ऐसे ही करना जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी जब अगर बेस का पावर 2 होगा, इन दोनों का पावर होगा, हमें इन दोनों का पावर को मल्टीप्लाई करना होगा। ये हमने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। यहाँ पर क्या है? 3 2, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, 2 और 2 कट, 3 रेज पावर 3 दैट इज 27। 3 इंटू 3 इंटू 3 27, ये इसका आंसर है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम ऐसे ही। सर बोर हो गए, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, दूसरा क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। उनके 3 पार्ट भी ऐसे ही हैं। 2 पार्ट आप खुद ही कर लोगे या मैं ही दिखाऊं? और एक दिखाता हूं, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन भी वैसा है, जो दूसरा पार्ट सेम 32 रेज पावर 2/5। हमें पता है सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेज पावर 5, 2/5, 2 इंटू 2 इंटू 2/5, 5 और 5 का 2 रेज पावर 2 सर 4। बहुत ही आसान था, हम खुद भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे आप खुद। ठीक है, लिखिए पहले। अब हम क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो हम कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है वो, थोड़ा सा अच्छा, जो हमने किया है सारा यूज होगा। सिंपलीफाई हमें करना होगा। जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या है उसका पहले हम देखते हैं। पहला पार्ट क्या है, बुक पर देखते हैं। 2 रेज पावर 3/2 इंटू 2 रेज पावर 1/5। ठीक है, हाँ, 2 रेज पावर 1/3 इंटू 2 रेज पावर 1/5 पहला पार्ट है। यहाँ पर हमें क्या दिखता है सर? बेस सेम है, बिल्कुल बेस सेम ही है। कौन सा बेस सेम है? 2 सर। ठीक है, हम एक ही बार लिखेंगे। हमें पता है जब बेसिस सेम होंगे पावर शुड बी एडेड, पावर्स को हमें ऐड करना होगा सर, बिल्कुल याद है, बिल्कुल। 3/2 प्लस 1/5 पहली प्रॉपर्टी। कौन सी सर? पहली प्रॉपर्टी। कर लो फिर। 5 इंटू 3 5 2/3 सॉरी क्वेश्चन 2/3 था। 2 रेज पावर 2/3